हेलो वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गोल्डन बेस की इस खास वीडियो में। जी हाँ, सोने और चांदी को लेकर यहाँ पर बड़ी खबर है। अगर आप भी सोने की खरीदारी करने वाले हो तो सरकार ने नया नियम लागू कर दिया, जिसे आप सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। और इसी के साथ में जानेंगे आने वाले दिनों में सोने और चांदी का भाव क्या होगा। जी हाँ, आने वाले समय में सोने और चांदी का भाव क्या होगा, इसको लेकर भी कमोडिटी बाजार के कारोबारियों ने बड़ी जानकारी दे दी है। और इसी के साथ में जानेंगे आज सोने और चांदी की कीमतों में कितनी गिरावट देखी गई है ना। तो चलिए शुरू करते हुए जानते हैं आज की 5 बड़ी काम की खबरों के बारे में। चलिए, तो आज की पहली बड़ी खबर है कि आधी कीमत में मिलेंगे आईफोन। भारत में शुरू हुआ प्रोडक्शन। जी हाँ, भारतीय बाजार पर सबसे ज्यादा चीनी कंपनियां कब्जा करके बैठी है, जैसे कि ओप्पो, वीवो और Xiaomi जैसी कई सारी चीनी कंपनियां भारतीय बाजार पर राज्य करती है। लेकिन अब दुनिया की सबसे दिग्गज स्मार्टफोन कंपनी यानी कि एप्पल जल्द ही चेन्नई में अपना प्रोडक्शन शुरू करने वाली है। कंपनी के मुताबिक कंपनी आईफोन 11 का प्रोडक्शन चेन्नई में शुरू करेगी। आपको बता दें कि दुनिया के कई देशों के साथ में चीन ने बेबुनियाद विवाद खड़ा करके अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारती है। कई अमेरिकी कंपनियां चीन से निकलकर भारत में अपना कारोबार शुरू कर दिया है। वही बात करें कीमत की, तो भारत में ही बनी हुई चीज अगर भारतीय बाजार में मिलती है तो टैक्स की बचत काफी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से फोन की कीमत में गिरावट आएगी। यानी कि अब आपको एप्पल का आईफोन 27% कम दाम में मिलेगा। वहीं आपको यह भी बता दें कि चीन से 1500 से ज्यादा कंपनियां भारत या अन्य देश का रुख कर चुकी है। चलिए, तो इसी के साथ में यहाँ पर एक और बड़ी खबर है कि यूपी में हो रही है डिजिटल तरीके से पढ़ाई। महामारी के बीच भी पढ़ाई नहीं रुकी। जी हाँ, भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के कई सैकड़ों बच्चों पर इस बुरे समय का असर पड़ा है। अब यूपी बोर्ड ऑनलाइन पढ़ाई कराने के साथ साथ लगातार प्रयोग कर उसमें सुधार करने में जुटी है। पहले चरण में जहां व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कराई, वही 15 जुलाई से दूरदर्शन पर डिजिटल टीचिंग की शुरुआत की गई थी। अब इसमें एक कदम और आगे बढ़ते हुए यूपी बोर्ड ऑन एयर यानी कि रेडियो प्रसारण के जरिए छात्र और छात्राओं को पढ़ाई कराने की तैयारी कर रही है। ऐसा उन छात्र छात्राओं के लिए किया जा रहा है जहां ऑनलाइन और डिजिटल पढ़ाई की सुविधा नहीं पहुंच पा रही। वही पढ़ाई को लेकर भी यहां पर एक और बड़ी खबर है कि केंद्र सरकार ने अंतिम क्षण में बदला इरादा। अनलॉक 3 में भी बंद रहेगी स्कूल और मेट्रो। जी हाँ, संक्रमण को देखते हुए एक बड़ा निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि 1 अगस्त से अनलॉक 3 की शुरुआत हो रही है। लेकिन अब खबर यह भी आ रही है कि अनलॉक 3 में स्कूल और मेट्रो सेवाएं नहीं खुलेगी। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी इसके ऊपर कोई भी नियम नहीं बताए, यानी कि अभी केंद्र सरकार का फैसला आना बाकी है। इसी के साथ में जिम और स्विमिंग पूल भी नहीं खुल सकते। एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा है कि संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसी के साथ में बड़ी अच्छी खबर तो यह भी है कि तेजी से लोग ठीक होते जा रहे हैं। ठीक होने वालों की तादाद ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जा रही है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि वैक्सीन जल्द ही भारत में आने वाली है। ह्यूमन ट्रायल से गुजरने के बाद तुरंत ही भारतीय बाजार में वैक्सीन उपलब्ध होगी। चलिए, तो इसी के साथ में यहाँ पर एक और बड़ी खबर है कि दिसंबर तक क्या होगा सोने और चांदी का भाव। जानिए खरीदारी करने से पहले बड़ी खबर। जी हाँ, सोने और चांदी की कीमतों में भारी तेजी के बाद अब लोगों के मन में सोने को लेकर खरीदारी की मंशा कम हो गई है। हालांकि लोगों के मन में एक ही सवाल है कि दिसंबर या दिवाली तक सोने और चांदी का भाव क्या होगा। दुनिया भर में फैली जानलेवा बीमारी और पड़ोसी देशों के साथ में भू राजनीतिक तनाव के बीच निवेशकों ने सोने में जमकर सुरक्षित निवेश किया, जिसकी वजह से पिछले कुछ दिनों में ही सोने और चांदी की कीमतों में भारी ऐतिहासिक तेजी आ चुकी है। वही कमोडिटी बाजार के कारोबारियों की माने तो
उनका कहना है कि सोने और चांदी की कीमतों में जो तेजी देखी गई इससे भी भारी तेजी आ सकती है। यानी कि अभी भी सोना एक तरफ से सस्ता है, क्योंकि आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में भारी तेजी आने की संभावना है। वही दुनिया भर में तेजी से बीमारी फैलती जा रही है। शेयर बाजार में भारी तेजी नहीं देखी गई, इसीलिए निवेशक ने जमकर गोल्ड ETF और सोने में निवेश बढ़ा दिया है, क्योंकि सोना सबसे सुरक्षित निवेश का साधन है। हालांकि निवेशकों की बल्ले बल्ले भी हो चुकी है। जी हाँ, हाल ही में दोनों कीमती धातुओं में भारी तेजी की वजह से काफी बड़ा फायदा निवेशकों को हुआ, इसीलिए निवेशक काफी तेजी से और निवेश बढ़ाते जा रहे हैं। वही कीमतों की बात करें तो कारोबारियों का अनुमान है कि सोने का भाव दिसंबर तक 55,000 के पार जा सकता है, और चांदी की कीमतों की बात करें तो चांदी में भारी तेजी आ सकती है। लगभग चांदी का भाव 70,000 तक जाने की संभावना बताई जा रही है, क्योंकि सोने से भी ज्यादा चांदी पर निवेश तेजी से बढ़ रहा है। निवेश बढ़ने से दोनों कीमती धातु में भारी तेजी आ रही है। हालांकि कुछ कारोबारियों का यह भी कहना है कि अगर परिस्थिति में बदलाव आता है तो सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट भी देखी जा सकती है। चलिए, तो सोने और चांदी की कीमतों को लेकर भी बड़ी खबर है कि तेजी के बाद आज क्या है सोने और चांदी का भाव, जाने गोल्ड रेट टुडे। जी हाँ, तेजी के बाद सोने और चांदी की कीमतों में तेजी थम चुकी है। आज दोनों कीमती धातुओं में ज्यादा बदलाव नहीं देखा गया। वही कीमतों की बात करें तो चांदी की कीमत 61,210 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। वही सोने की कीमतों की बात करें तो आज 22 कैरेट सोने के भाव में भी ज्यादा बदलाव नहीं देखा गया। 22 कैरेट सोने का भाव 49,960 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। वही बात करें भारत के बड़े शहरों के 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की कीमतों के बारे में, तो यहाँ पर चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, केरल, पुणे, बड़ोदरा, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर, मदुरई, विजयवाड़ा, पटना, नागपुर, चंडीगढ़, सूरत, भुवनेश्वर, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, नासिक और मैसूर की प्राइस यहाँ पर आपको दी गई है। चलिए, तो इसी के साथ में अगर आप भी चाहते हो कि शादी ब्याह के लिए सरकार गरीब लोगों को सोने और चांदी की खरीदारी के लिए कोई बड़ी योजना बनाए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ में अगर आप भी अपने राज्य के सोने और चांदी के भावों को जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके अपने राज्य का नाम जरूर लिखें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।